अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके सामने हुब के मुतल्लक बात करेंगे। तो हुब से मुराद मोहब्बत प्यार है। अगर जायज़ मोहब्बत प्यार किया जाए तो इसमें किसी किस्म की ऐब की बात नहीं है। दोस्तों, किसी से मोहब्बत हो जाना ये एक कुदरती अमल है, फितरती अमल है। तो जब इंसान से मुराद में मर्द और औरत दोनों हैं। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि इसको अपना जीवन साथी बना ले, लेकिन उसकी राह में कई रुकावटें हैल हो जाती हैं। उसके माँ बाप नहीं मानते, या वो खुद जिसे पसंद करता है वो नहीं मानता, या उसके अपने घर वाले नहीं मानते, या किसी और किस्म की रुकावट बन जाती है। तो उस वक़्त तालब के जो चाहता है उसके परेशानी में इजाफ़ा हो जाता है। उसको ना दिन को करार होता है, ना रात को चैन होता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपके सामने ये एक पावरफुल वजीफ़ा बयान मैं करना चाहता हूँ। तो इसमें महबूब के मुतल्लक जो है मोहब्बत, उसमें तो आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा भी इसमें बहुत से फ़वाइद हैं। जिस तरह अगर किसी के रिज़्क़ में कमी है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, कोई दुकान नहीं चल रही, या किसी का ये है कि वो अगर तिजारत का कारोबार करता है तो उसको रोज़ बरोज़ घाटा पड़ता है, ये उसके मुतल्लिक़ भी कारआमद और बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह इंसान को तरह तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं, जैसे दिल की बीमारियां, और इसी तरह गुर्दे, फेफड़े, जिगर वगैरह, या जोड़ों के मुतल्लक। तो उसके मुतल्लक भी ये नहायत ही मुफीद वजीफ़ा साबित हुआ है। इसी तरह कोई भी आपको परेशानी हो जाती है तो ये परेशानी को दूर भगाने के लिए भी कार आमद है। दोस्तों, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए तो उस वक़्त उन्होंने ये वजीफ़ा पढ़ा, ये आयत पढ़ी। तो अल्लाह ताला ने वो मछली के पेट में से जो मुश्किलात थी उससे रहाई दिलाई, और वो मछली के पेट से बाहर आ गए। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि क्या हम भी आयत करीमा को पढ़ सकते हैं? तो रसूल पाक ने फरमाया कि पूरा कुरान शफा है, पूरे कुरान में हर मुश्किल का हल मौजूद है, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? इसीलिए हम भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। दोस्तों, हुब के लिए आज मैं आपको आयत करीमा का वजीफ़ा बता रहा हूँ। तो आयत करीमा के मुतल्लिक़ आपको इल्म ही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर किसी दोस्त के उसकी मोहब्बत नाकाम हो गई है, वो अपनी मोहब्बत में कामयाबी चाहता है, तो उसको चाहिए कि बावजू होकर किबला रुख बैठ कर अव्वल 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े, और उसके बाद आयत करीमा जो अभी मैंने पढ़ी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 313 मरतबा इसका विरद करे, और फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े। तो इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के अंदर अंदर वो अपनी मोहब्बत में, अपनी हुब में कामयाब हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बहन है वो पढ़ना चाहती है तो वो भी पढ़ सकती हैं। अगर आपके कोई वैसे शादी का मसला है, रिश्ते नहीं मिल रहे या कोई रिश्ते आते नहीं, तो उसके लिए भी बहन भाई इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान दिन रात लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मियाँ तावन नहीं करता तो बीवी पढ़ सकती है, और अगर बीवी तावन नहीं करती, उसके कहने पर नहीं चलती, तो मियाँ को चाहिए कि वो हर नमाज के बाद एक तस्बीह, या अगर एक तस्बीह ना पढ़ सके तो कम से कम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ कर 40 मरतबा पढ़ लिया करे। तो इंशाअल्लाह ताला उसके घर में सुकून होगा, अमन होगा। इसी तरह जो आदमी हर नमाज के बाद पांचों नमाजों में एक तस्बीह अगर पढ़ता है और दिल में ये ख्याल रखता है कि अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ कुशादा कर दे, तंगी तलबी उसकी दूर हो जाए, तो चंद ही दिनों में अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाते हैं और उसके रिज़्क़ में कुशादगी आ जाती है।
इसी तरह किसी दोस्त को कोई बीमारी है, ला इलाज मर्ज है, तो वो हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ कर पानी पर फूंक मार कर वो पानी पी लिया करे। चंद ही दिनों में उसे जो भी बीमारी है उस बीमारी से उसे अफाका होगा। तो दोस्तों, एक दफ़ा एक मौलवी ने मसला किया कि अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो वो कोई भी मुश्किल काम हो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो एक जाहिल आदमी इस बात को सुन रहा था, उसने इस बात को अपने दिल में बैठा लिया। तो वो जाहिल आदमी जब दरिया से गुजरना चाहता तो बिस्मिल्लाह पढ़ता और पानी पर चलते हुए दरिया पार कर जाता। एक दिन इत्तफाकन वहां से मौलवी भी दरिया पार करना चाहता था, तो उसने देखा कि वो आदमी पानी के ऊपर जो है चलता हुआ दरिया पार कर गया और फिर वापस भी आ गया। तो उसने उससे पूछा कि ये तुम्हारे अंदर क्या हिकमत है, क्या पढ़ते हो कि वो पानी आपको पूछता ही नहीं। तो उसने कहा कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता जाता हूँ और पानी में से गुजर जाता हूँ। तो उसने कहा कि आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो वो मौलवी डरने लगा, तो वो कहने लगा नहीं, मैं तो डूब जाऊंगा अगर पढ़ूंगा तो मकसद ये है कि ये सारी बात यकीन की है। उस आदमी ने यकीन कर लिया और उसका बेड़ा पार हो गया। और मौलवी खुद बताने वाला उसने यकीन नहीं किया तो वो नाकाम रहा। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई भी अमल बताया जाए तो यकीन के साथ पूरा किया करें। अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है, दुनिया में कोई मसला मुश्किल नहीं है। जब तक कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है तो कौन सा मसला है जो कुरान मजीद से बढ़कर है। तो ये हुब वाला मसला, ये तो बात ही मामूली है। इसी तरह ये रिज्क वाला मसला है या कोई भी बीमारी वाला है, पूरे यकीन के साथ, एतमाद के साथ आप पढ़ें। आपने एक ही वक्त मुकर्रर करना है, उसी वक्त रोजाना आपने 313 मरतबा आयत करीमा का विरद करना है। अगर इसको इससे ज़्यादा बढ़ा लें, 7 तस्बियाँ अगर पढ़ लें या 9 तस्बियाँ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। तो दोस्तों, कम से कम 313 मरतबा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ। और जिस काम की नीयत करनी है, इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के अंदर अंदर, अगर खुदा ना खास्ता 11 दिन के अंदर अंदर कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप एक दफ़ा फिर 11 दिन मरतबा ये आप 11 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दोबारा फिर आप 11 दिन ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल आसान फरमाए, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। आमीन।